दोस्तों आज के समय में ना अगर आपको पैसा कमाना है तो या तो आपको कोई सरकारी जॉब पकड़ना होगा, नहीं तो आपका खुद का कोई बिजनेस करना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना कम सैलरी हो गया भाई ना कि आपके पास कितना भी डिग्री हो, अगर आप बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी किए हो ना, फिर भी अगर आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया कमाने में आपका 5 से 6 साल लग सकता है, वो भी बीटेक और पॉलिटेक्निक किए हैं तब। नहीं तो अगर आपके पास केवल बीए, बीएससी और 12th का मार्कशीट है ना, तो फिर आप भूल जाइए कि 20,000 का भी नौकरी मिल जाएगा। क्यों भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आज का समय 2025 चल रहा है ना, इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों क्षेत्र में। देखिए सरकारी क्षेत्र में अगर आपका जॉब लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सैलरी ठीक है, क्योंकि उसमें की जो सैलरी है सरकार देती है और वो अपना पूरा भत्ता वत्ता जोड़ के ठीक ठाक सैलरी देती है। लेकिन बात आती है प्राइवेट सेक्टर में मेरे भाई, तो प्राइवेट सेक्टर में हर कंपनी अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, क्यों प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए आज के समय में क्या हो रहा है, कोई कंपनी में 10 बंदों की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ मान के चलिए 10 तारीख का इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर लड़के कम से कम अगर 10 वैकेंसी है तो वहाँ 100 बंदे पहुँच जाएंगे। अब मेरा बात एक समझिए कि वो कंपनी सैलरी जो लगाई है वो मान के चलिए 15,000 रुपया लगाई है, लेकिन जब उसके पास केवल 10 बंदों की ज़रूरत है और वहाँ पर जब 100 बंदे पहुँच रहे हैं, तो जब वो इतना भीड़ देखेगी तो नॉर्मल सी बात है कि अपना सैलरी डाउन करेगी। तो डाउन करेगी, फिर भी उसके पास बच्चे जाएंगे और रोज़गार नहीं है तो बेरोज़गार उनके पास जाएंगे। तो इस कारण प्राइवेट सेक्टर में इतना कम सैलरी धीरे धीरे होता जा रहा है ना मेरे भाई, जिसमें मुश्किल से अगर आप बीए, बीएससी यानी 12th किए, जो भी डिग्री बस लिए हैं, तो आपका 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने में ना नकदम ठीक जाएगा, जिसमें से अगर आप खा पी के 10,000 रुपया तक भी नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो या तो आप सरकारी नौकरी कीजिए, नहीं तो बिजनेस कीजिए। लेकिन आपके बस में इतना तो है नहीं, क्योंकि सीटें कुछ लिमिट आती है। और देखिए सरकारी नौकरी खाली तैयारी करने से नहीं होता है, कुछ नसीब का भी बात होता है मेरे भाई। क्योंकि मैं जो वीडियो में बोल रहा हूँ ना, बहुत से भाई कमेंट करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी बहुत से आप लोगों को देखे होंगे कि लाख मेहनत करते हैं, 5 साल 6 साल अपना देते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों का सरकारी नौकरी नहीं लग पाता है, क्योंकि थोड़ा सा नसीब का भी काम रहता है। लेकिन अगर आप देखिए सरकारी नौकरी 2 साल 3 साल कीजिए, तैयारी कीजिए, उसका नहीं लगता है तो फिर अपना खुद का बिजनेस कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया देने वाला हूं। नौकरी की तैयारी कर कर के थक गए हैं और आप भी सोच रहे हैं कोई कंपनी में जाके काम करूं, तो वो भूल जाइए, आज का मेरा वीडियो देख कर जाइए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ मेरे भाई ना, जिसको शुरू करके आप महीना के ना बहुत भी कम कमाएंगे ना तो 50,000 प्लस कमाएंगे, बहुत कम भी कमाएंगे। और एक गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, तो गर्मी का सीज़न में तो बहुत ही कम कमाएंगे ना, तो 1 लाख रुपया से कम कमाने वाला नहीं है। तो बस दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और एक बात आपके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो नहीं, उसका टेंशन मत कीजिए। अगर आपके पास केवल 10 से 15 हज़ार रुपया है ना, तो ये बिज़नेस आप शुरू कर लेंगे। इस बिज़नेस को घर पर रह के ही शुरू करेंगे, जहाँ आप रह रहे हैं वहीं से शुरू करना है, और दिन का 2,000-3,000 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। और गर्मी में तो इसका इतना डिमांड रहता है कि एक एक दिन में 5-5 हज़ार रुपया, 7-7 हज़ार रुपया लोग कमा रहे हैं, और आप भी कमाएंगे। ठीक है, इतना ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और मैं एक बात पहले क्लियर करता हूँ कि देखिए इस बिजनेस में अगर आपको लाज शर्म अगर लग रहा है करने में, फिर अभी वीडियो को स्किप कर दीजिए, यानी वीडियो छोड़ के चल जाइए,
क्योंकि इसमें लाशरम वाले व्यक्ति ये वीडियो को ना देखें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को सेलिंग करना है अगर आप लाशरम करेंगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ही सेलिंग करना है, कुछ बेचना ही है। तो लाशरम से एक आपका काम होने वाला नहीं है, फिर आपके बस का कोई बिजनेस है ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं तो फिर आप महीना के 1 से 1.5 लाख रुपया कमाने वाले हैं। बस वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देख के जाइए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर उन भाइयों के पास ज़रूर कीजिएगा। हाथ जोड़ कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे सच में कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं साइड स्क्रीन पर लगाया हूँ ये एक मशीन। ये मशीन जो है जूस निकालते हैं। अब इसमें चाहे तो आप किसी चीज़ का भी जूस निकाल लेंगे, लेकिन ये जो मशीन है गन्ने का जूस निकालती है, ठीक है। तो आज का वीडियो में जो बिज़नेस बताने वाला गन्ने का जूस का बताने वाला हूँ। अब देखिए इसका ये वीडियो में गन्ने का जूस का बिज़नेस और का वीडियो यहीं पर स्किप करेंगे, लेकिन इसका प्रॉफिट एक बार सुन के जाइए कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है, फिर आपका मन करिएगा मत कीजिएगा उसका नहीं। बस आप 5 मिनट और दीजिए, आपका मैं दिमाग खोल देने वाला हूँ कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं, अब इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे परचेज कर लेना है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, वहीं से आपको मशीन खरीदना है। अगर लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो फिर महंगा पड़ेगा, तो आपको यहाँ से ख़रीदना है। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपया मिल जाएगा मशीन आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, एक ठेला लेना है या एक ठेला पर शॉप खोलना है, ठीक है। घूम के नहीं बेचना है, एक ठेला पर शॉप, थोड़ा जूस उसका मतलब क्या करना है, एक बैनर बनवा लेना है गन्ने की शॉप की तरह, और डिस्पोजल लिया कर रख लेना है। बाकी चाय और एक आता है एक भगौना रख लेना है, एक चाय छन्नी वाला, जिससे आप रस छानेंगे, ठीक है। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, और डिस्पोजल तो आपको खरीदना पड़ेगा। अब बात आती है इसमें गन्ने कहाँ से खरीदें। तो देखिए एक गन्ने 5 रुपया का मिलता है, जिसमें आसानी से आप बर्फ़ नहीं मिलाते हैं तो 5 गिलास जूस निकल जाएगा, ठीक है। बर्फ़ नहीं मिलाते हैं तब 5 गिलास जूस निकलेगा, अगर बर्फ़ मिलाते हैं तो 7-8 गिलास आराम से जूस निकल जाएगा। तो समझिए 1 गिलास जूस की कीमत 10 रुपया है, और आपको वो ऊँख कितने का मिला है, 5 रुपया का। यानी देखा जाए तो प्रॉफिट आपके पास सीधे 40 से 45 रुपया यानी 50 रुपया का एक ऊँख पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी देखा जाए तो 1 गिलास पर आपको 8 रुपया का प्रॉफिट होने वाला है। अगर 10 रुपया का आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तो 8 रुपया आपका सीधी प्रॉफिट होने वाला है। 8 से 9 रुपये, 9 रुपया मान के चलते हैं। अब देखिए इसका प्रॉफिट समझिए, दिन भर में अगर आप केवल 100 डिस्पोजल बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितने हुआ, 9 रुपये के हिसाब है 900 रुपया हुआ ना, केवल कितना 100 गिलास बेच के। लेकिन 100 गिलास तो केवल आप सुबह में बेच देंगे, हवाई में नहीं बात कर रहा हूँ, लाइव प्रूफ देखा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, समझिए। चलिए हम 100 गिलास को ले चले, फिर भी 900 रुपया एक दिन का आपका सूखा प्रॉफिट है 900, यानी जोड़ा जाए तो कितना हुआ 29,000 रुपया महीना। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर बहुत भी कम बेचेंगे ना, एक दिन में 300-400 गिलास से आप कम नहीं बेचेंगे। और 10 रुपया का जूस कोई नहीं पीता इस समय से कोई 20 रुपया 30 रुपया का जूस पीता है, ठीक है। गर्मी के सीज़न में लोग बहुत ही चाव से पीते हैं। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। और ये देखिए, नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं ना कंपनी में, तो उससे भूल जाइए, ये बिजनेस ट्राई कीजिए। और एक गर्मी में ना आप नहीं भी कमाएंगे ना तो 10 से 12 लाख रुपया कमा के जाएंगे एक गर्मी में, समझ जाइए। कंपनी में काम करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपया कमाने में आपका पसीना छूट जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं शुरू में ही बोला हूँ कि या तो ज़्यादा पैसा कमाना है या तो नौकरी सरकारी कीजिए, नहीं तो अपना खुद का बिजनेस कीजिए। तो ये ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया भाई। अगर आप भी अपने देखिए, आपका परिस्थिति कोई सुधारने वाला नहीं है, आपको केवल मोटिवेट करेंगे लोग, भाई सरकारी जॉब की तैयारी करें। भाई अपना खुद का फ्यूचर देखिए ना, 4 साल पहले के बारे में सोचिए। मान के चलिए आपके बैक सपोर्ट में कोई है ही नहीं है,
आप तैयारी कर रहे थे, आपके 2 बहनों के शादी करने का पार पर चढ़ रही है, घर बनवाना है, आप सरकारी जॉब में लगे हैं तैयारी करने 2 साल बाद सरकारी जॉब नहीं लगा तो आप कितना पीछे जाएंगे, फिर जाएंगे 10,000 पर नौकरी करेंगे। तो देखिए टाइम रहते अपना खुद का काम शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही पीछे जाने वाले हैं। इतना फास्ट ये समय हो गया है ना, इतना फास्ट, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो समय रहते भाई अपना खुद का काम शुरू कर दीजिए। और देखिए कंपनी के चक्कर में मत पड़िए, खुद का काम के चक्कर में पड़िए, क्योंकि खुद के काम आपके ऊपर है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा, उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन कंपनी में कितना भी रगड़ के काम देंगे ना, दूसरा दिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो वही सुपरवाइज़र, वही फोरमैन आपको गाली देंगे, भगा देंगे, कंपनी से गेट बंद कर देंगे। ये सच्चाई है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय रहते जॉब लग रहा है तो जॉब करिए, नहीं तो अपना खुद का बिजनेस कीजिए। एक ही बिजनेस नहीं है, मेरे चैनल पर बहुत सारे बिजनेस आइडिया है। आप ये नहीं पसंद है कोई और कीजिए, लेकिन खुद का व्यवसाय कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते इसी तरह के एक और नेक्स्ट और ज़बरदस्त मोटिवेशन वीडियो में बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों देखिए बिजनेस आइडिया तो मैं बताता हूँ, साथ में मोटिवेट भी करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी वीडियो को लाइक किया कीजिए, तो इससे हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ वीडियो बना रहे हो तो लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबा है, वीडियो कहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं इसी तरह के एक और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए नमस्कार।